श्री कृष्ण। हम्म। आचार्य प्रवर, हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं कि 11 तारीख से श्रावण का महीना चालू हो रहा है, तो हमने बहुत दूर से सुन करके आए हैं कि आप बड़े विधिवत ढंग से, आपके यहाँ बड़े विप्रों द्वारा पूजन होती है, विशिष्ट विद्वानों द्वारा। तो यदि कोई बाहर से रुद्राभिषेक करवाना चाहता है, रुद्राभिषेक में भी पार्थवेश्वर पूजन है, क्या है, तो आप उसके विषय में ज़रा दर्शकों को बताएं। देखिए चतुर्वेदी जी, हमारे यहाँ 11 तारीख से भगवान श्रावण महापर्व महोत्सव शुरू होगा। उस श्रावण महापर्व में ये प्राय आप सभी के सहयोग से ही होता है। इस बार मैंने 11 लाख पार्थिव पूजन की का वो बनाया है कि इसमें 11 लाख पार्थिव पूजन होंगे पूरे श्रावण में। तो उसमें चाहे आप भारत में रहते हैं या भारत से बाहर रहते हैं, आप ऑनलाइन चाहते हैं, ऑफलाइन चाहते हैं, आप अपना सहयोग दे करके हमको उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। उसमें न्यूनतम जो सहयोग राशि है वो 3100 रुपये है और मैक्सिमम का कोई दायरा नहीं है। आप जैसा चाहेंगे उस तरीके से उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे ऑनलाइन तो आपने बता दिया है, जैसे ऑफलाइन कोई आना चाहता है और उसका कोई परिचय नहीं वृंदावन में, तो जी रहने की आप व्यवस्था कर जी देंगे? सर, उसके लिए हमारे यहाँ उसके आवास के, निवास की, भोजन की सारी व्यवस्थाएं अवेलेबल कराई जाएंगी और उसको जो भी फैसिलिटीज हैं सारी उपलब्ध कराई जाएंगी। किसी को यदि बुकिंग कराना है तो अग्रिम कितने दिन पूर्व उसको बुकिंग कर देनी चाहिए? बुकिंग का समय हमारे यहाँ शुरू हो चुका है। जी। अब वो चाहें तो हमारे नंबर हैं, उस नंबर पे आकर के बुक कर तो सकते आप हैं। दर्शकों को जरा अपने मुखारबिंद से नंबर बताएं जिस पर वो कांटेक्ट कर सकें। उसमें 80 77 29 48 51। दोबारा से बताइए। 80 77 29 48 51। 8029774851। दर्शकों, ये नंबर आप अपना नोट कर लें और शीघ्र बुकिंग करवाएं। आगे हमारी चर्चा जारी रहती है। ये पूछना चाहते हैं कि भगवान शंकर सकल मनोरथों को प्रदान करने वाले हैं, तो उसमें कौन से द्रव्य से क्या लाभ प्राप्त होता है, जरा दर्शकों को आप ये देखिए, हमारे यहाँ जिनको लक्ष्मी प्राप्ति की है, व्यापार बढ़ाना है, व्यापार को उच्च स्तर पे ले जाना है, अनेक प्रकार से व्यापार से आप प्रपीड़ित हैं, तो ऐसे व्यक्ति को गन्ने के रस का अभिषेक कराना चाहिए। जिसको पारिवारिक संतान की समस्या है, अनेक प्रकार के अभ्युदय की समस्या है, तो वो भगवान को जो है दूध से उसका अभिषेक कराते हैं। और यदि आपको शत्रु से ज़्यादा भय है, शत्रु आप पे बहुत ज़्यादा आपको प्रपीड़ित कर रहे हैं, उसके लिए दही और तेल की व्यवस्था से हम अभिषेक करते हैं। यदि आप लंबे समय से रुग्णावस्था को प्राप्त हैं, रोग आपका पीछा नहीं छोड़ा, हॉस्पिटल के साथ आपका मानो वरण ही हो गया हो, ऐसी कंडीशन में जो है आप कुशोदक के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक कराएं। हम ये इसके अद्भुत चमत्कार हैं। मैं ये जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि इनका मैं कुछ, ये जो है अद्भुत चमत्कार है, इनका मैंने प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल किया, उसके बाद आप सबको आश्वस्त कर रहा हूँ। और जिसको जो वस्तु चाहिए वो भगवान शिव प्रदान करते हैं। जिसका विवाह ना रहा हो तो अभिषेक से विवाह हो जाएगा, जिसका व्यापार ना चल रहा उसका व्यापार दौड़ पड़ेगा, जिसकी राजनीति खराब हो रही भगवान शिव का अभिषेक करेगा, उसकी राजनीति चमक जाएगी। जो विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर हैं तो विद्या कामास्तु गिरसम भगवान शिव उस पर कृपा करते हैं, उसको सभी सकल मनोरथ देने में भगवान शिव समर्थ हैं। इसलिए हम भगवान शिव का अभिषेक, और मैं आशा करूंगा कि आप सबसे निवेदन भी है कि इस पार्थिव महाअभिषेक में आप सभी अपना अपना सहयोग जरूर करें। तो इसका मतलब ये कि ऑनलाइन भी लोग देख सकते हैं इसको? बिल्कुल देख सकते हैं। ये अभिषेक जब आप ऑनलाइन अभिषेक में सम्मिलित होंगे तो आप अपने अभिषेक का सीधा प्रसारण अपने आप देख लेंगे। आपका नाम गोत्र हमारे पास आएगा, उसको बोल करके आपका लाइव करा करके आपको अभिषेक में सम्मिलित किया जाएगा। अच्छा, दूसरा हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आज घर घर में क्लेश है, तो ऐसा क्या उपाय करना चाहिए शिव के ऊपर जिसके क्लेश दूर हों घर के? देखिए, सबसे बड़ी बात, श्रावण मास है और श्रावण मास में भगवान शिव सकल सबको सकल मनोरथ देने वाले हैं। इसमें भगवान शिव की जैसे भी हो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप 11 बिल्वपत्र भगवान शिव को चढ़ा के 1 लोटा जल चढ़ा दें तो भी आपके घर का क्लेश समाप्त हो जाएगा। कुछ चलिए, भगवान शिव के लिए कम से कम कुछ करें। तो इसका मतलब ये है कि जब 1 महीने आपके यहाँ रुद्राभिषेक चलेंगे, शिवार्चन चलेगा, 11 लाख आपके यहाँ शिवलिंग का पूजन होगा,
तो साथ में हो सकता है कि दर्शकों को आपके श्रीमुख से श्री शिव महापुराण की कथा भी 1 घंटे या जो है वो क्या सुनने को मिलेगी? इस पे अभी प्लानिंग नहीं कि लास्ट में जो है लास्ट के जो 9 दिन होंगे, उस पे विचार होगा वो कार्यक्रम कैसा डिसाइड होता है। यदि वो कार्यक्रम डिसाइड होगा तो 1 घंटा ही क्यों अपितु पूरी शिव महापुराण सुनने को प्राप्त क्योंकि होगा। देखिए वक्ता लोग जो कथा बाँच रहे हैं या सुना रहे हैं, तो उसमें पूरी कथा शिव महापुराण की नहीं सुनने को मिलती है। एक संक्षिप्त शिव महापुराण होती है, तो वो कथाएँ लोग बाग सुनाते हैं। क्योंकि 3 घंटे की कथा में 24,000 हज़ार श्लोक हैं शिव महापुराण में, तो इतनी बड़ी कथा संभव नहीं है। तो दर्शक ये चाहते हैं कि आपके श्री मुख से भले ही 30 दिन चलेगी ये, 1 घंटा या आधा घंटा जो भी समय देंगे, तो ये उनको आभास होगा कि हमें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो रही। क्योंकि शिव की जो कथा पूर्ण रूप से अगर सुन लेता है, तो शिव कहते हैं कल्याण को, उनका कल्याण संभव होता है। बिल्कुल ठीक तो आप हम ये जानना चाहते हैं कि ये कल्याण क्या है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्षेम ही कल्याण कारक है और वो क्षेम कौन देता है, वो भगवान शिव ही प्रदान करते हैं। कि सकल मनोरथ की सिद्धि के साथ व्यक्ति के कल्याण, व्यक्ति को आरोग्यता, ऐश्वर्य, अभिवृद्धि सारा कुछ शिव देते हैं। यदि आप लोगों के अधिक सुझाव मिलेंगे, तो इस बात पे भी हम विचार करेंगे कि हम पूरा मास आपको श्रवण कराएँ। लेकिन अपितु तो अभी जो व्यवस्था है, वो लास्ट 9 दिन की व्यवस्था पे विचार हो रहा है। यदि आप लोग ज़्यादा सहयोग और सुझाव भेजेंगे, तो उस पे भी विचार कर सकते हैं। नहीं, दर्शकों का पूर्ण सहयोग आपके साथ में रहेगा, क्योंकि आप जैसे वरिष्ठ विद्वान आज की डेट में ढूंढने पर ही नहीं मिलते हैं। क्योंकि वैसे चमक दमक वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जो है जाकर के ढूंढने पर आप जैसे श्रेष्ठ संत सेवी और संत स्वभाव वाले विद्वान कम ही लोगों को मिलते हैं। अन्यथा जो है जाकर के होते हैं कि यहाँ पैसा धर जा कल मर जा, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोगों को विद्वान मिल रहे हैं, लेकिन आप चूंकि हमारे परखे हुए हैं और हमने कई यजमानों के द्वारा देखा है कि आपने जिन जिन की भविष्यवाणी की है, उनका जो जो कहा है वही काम पूर्ण हुआ है। तो इसलिए हमारी ही इच्छा थी कि हम आपको लाइव सेशन पर ले आकर के दर्शकों के मध्य में आपको करें, क्योंकि आपकी ये चूंकि इच्छा नहीं थी, लेकिन हमारा ही ऐसी इच्छा थी। तो हम दर्शकों की तरफ से आपसे निवेदन करना चाहेंगे और आपसे विशेष विशेष निवेदन है कि आप शिव महापुराण की कथा हो सके तो आप 1 घंटे नियमित रूप से लोगों को सुनाएं, तो हमारी समझ में लोगों अभी का देखिए, कल्याण होगा। हमारे पास 17-18 दिन हैं। हम इस पे विचार करेंगे और निश्चित आपका आदेश हम स्वीकार करेंगे। जैसा आप लोगों का आदेश होगा उसको फ़ॉलो करेंगे और कोशिश करेंगे कि 1 घंटा हम शिव पुराण आप लोगों को श्रवण कराएँ। लेकिन अभी थोड़ा समय है, देखते हैं जैसा भी आदेश होगा वैसा कर लेंगे। तो दर्शकों, आपने सुना कि किस तरह से हमारे आचार्य जी ने आपको जितने भी हमारे प्रश्न थे वो सब जो है जाकर के जवाब दिए हैं। आपके मन में भी कोई प्रश्न अगर उठ रहा हो, रुद्राभिषेक, शिवार्चन या किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, प्रश्न आता है, तो आप ये जो वीडियो है वो यूट्यूब पर अपलोड होगा, तो उसमें जो कमेंट बॉक्स है उस पर अपने प्रश्न लिख सकते हैं और उस पर अपना नाम नंबर दे सकते हैं, ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।